अस्सलामुअलैकुम आईएनएन न्यूज के साथ मैं हूं रुबाबक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पार्लियामेंट हमला केस आरिफ अलवी की सदारत की इस्तिस्ना हासिल न करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पार्लियामेंट हमला केस में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की सदारत की इस्तिस्ना हासिल न करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पार्लियामेंट हमला केस की समाअत जज मोहम्मद अली विड़ाइश की अदालत में हुई। अदालत ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की सदारत की इस्तिस्ना हासिल न करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि वफाकी वज़रा दीगर पीटीआई रहनुमाओं की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला 15 मार्च को सुनाया जाएगा। ख्याल रहे कि पार्लियामेंट हमला केस की गुज़िश्ता समाअत पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अपने वकील बाबर अवान के हमरा पेश हुए थे और सदारती इस्तिस्ना न देने की दरख्वास्त अदालत में जमा कराई थी। SIU-CIA की कार्रवाई। डकैतों और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। SIU ने डाकियार्ड रोड से 3 मुल्जिमान फिदा हुसैन, लियाकत अली और अब्दुल गफूर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक SIU की टीम ने खुफिया इत्तला पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 अशखास को रोकने का इशारा किया, मगर वो पुलिस के इशारे पर रुकने के बजाय मोटरसाइकिलों पर फरार होने लगे। पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया। उस दौरान तेज रफ्तार की वजह से मुल्जिमान की दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकरा गईं, जिससे चोट लगने से फिदा हुसैन जख्मी हो गया। पुलिस ने तीनों अशखास को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि उनसे बरामदा शुदा एक मोटरसाइकिल उन्होंने 3 मार्च 2022 को करंगी नंबर 4 से छीनी थी। मजीद ये कहा कि उन्होंने कोरंगी नंबर 3.5 से करियाना स्टोर से निकलने वाली एक शख्स से 6,50,000 रुपए छीने थे। गिरफ्तार मुल्जिमान से 3 पिस्टल्स और असलहा के जोर छीनी हुई मोटरसाइकिल समेत 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। मुल्जिम फिदा हुसैन ने इंकशाफ किया। कबल अज़ां वो जिला सखर में पुलिस मुकाबला और दीगर मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार मुल्जिमान का मजीद साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मुल्जिमान के खिलाफ नाजायज असलहा की बरामदगी पर सिंध असलहा एक्ट के तहत 3 मुकदमात थाना SIU में दर्ज कर लिए गए हैं। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। बिन कासिम पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मंशियात और गुटखा फरोश समेत चोरी की वारदातों में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 1.5 किलो से जायद चर्स, गुटखा मावा और मसरूका मोटरसाइकिल रिक्शा बरामद हुआ। गिरफ्तार मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल रिक्शे पर चोरी का सामान लाद रखा था। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, तफ्तीश की जा रही है। गिरफ्तार मुल्जिमान में अब्दुल सत्तार, जमान, रमजान और अबीवल्द अतहर शामिल हैं। DIGP वेस्ट जोन से एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। नासिर आफ्ताब DIGP वेस्ट जोन कराची से एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान के वफ्द ने सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद हनीफ की क़यादत में दफ्तर में मुलाकात की। वफ्द ने दीगर अहदेदार सुफियान अदिया, मोहम्मद सुहेल वारिंद, मुस्तफ़ा शेखानी, नदीम जेवा, नासिर लाखानी, राहिल रिंद, अयूब साहब भी शामिल थे। DIG वेस्ट जोन को मोहम्मद हनीफ सीनियर वाइस चेयरमैन ने मंगोपीर और सरजानी टाउन थानों की हुदूद में दरपेश मसाइल से आगाह किया और बताया कि कब्जा माफिया ने काम करना मुश्किल कर दिया है। आए रोज कहीं न कहीं रुकावटें पैदा कर देते हैं। एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान की कानूनी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है, जिससे काम में रुकावट आ जाती है। मजीद मोहम्मद सुहेल और जुनेद भाई की शिकायतों के बारे में बताते हुए दीगर मसाइल मंगोपीर और सरजानी में स्ट्रीट क्राइम के बारे में आगाह किया। आफ्ताब नासिर DIG वेस्ट जोन ने बिल्डर एसोसिएशन की तमाम शिकायत और इश्यूज को सुना और कहा कि पुलिस के मामलात पर नजर है। कुछ इश्यूज रेवेन्यू, इंक्रोचमेंट और दीगर महकमों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कानून में रहते हुए मुतासिरीन की मदद कर रही है। DIG वेस्ट जोन ने एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान वफ्द को हर किस्म के ताउन को यकीन दिलाया और कहा कि आबाद के मसाइल हल करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम मेंबरान शामिल होंगे, जिसमें शिकायत दर्ज होने पर फौरी एक्शन होगा। मजीद कहा कि पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोलिंग प्लान के मुताबिक पुलिस के सीनियर अफसरान पेट्रोलिंग की निगरानी करते हुए खुद भी अहम मुकामात का मुआयना कर रहे हैं, जिससे स्ट्रीट क्राइम्स और दीगर जराइम में कमी आई है। अमन अमान की बेहतर सूरत हाल के बायस तामीराती सनत का काम बढ़ रहा है। ये सनत लोगों को रोजगार मुहैया कर रही है, जिससे मईशत में इजाफा हो रहा है। नेज़ बेरोजगारी में कमी होने से जराइम में कमी होगी। अगर लोगों को काम मुयस्सर होगा तो वो जराइम की तरफ नहीं जाएंगे।
DIG यूएस जोन ने मजीद कहा कि अगली मीटिंग जल्द मुनक्किद की जाएगी जिसमें SSP, SDPOs और SHOs को भी बुलाया जाएगा और उनके साथ मिलकर एक जामा पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान के साथ मिलकर मौसर कार्रवाइयां की जा सकेंगी। आफ्ताब नासिर DIG यूएस जोन को आबाद के वाइस चेयरमैन ने गुलदस्ता पेश किया। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ सियासी मंजरनामे पर पेशरफ्त, मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत का तरीन ग्रुप से राब्ता। सियासी मंजरनामे पर पेशरफ्त, मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत ने तरीन ग्रुप से राब्ता कर लिया। नून लीग की क़यादत ने तरीन ग्रुप के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी से राब्ता किया। मुस्लिम लीग नून का आला सतह वफ़द तरीन ग्रुप से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। टेलीफोनिक राब्ते के बाद तरीन ग्रुप ने मुशावरत के लिए एक और इजलास तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के राब्ते और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को घर भेजने की मिशन के तहत तरीन ग्रुप के रहनुमा अलीम खान लंदन चले गए। जहांगीर तरीन से मुलाकात में पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। आइंदा के लाहे अमल के लिए तजावुज़ ज़ेरे गौर आएगी। ख्याल रहे साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर अलीम खान से गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और गवर्नर से इमरान इस्माइल ने मुलाकात की थी, जिसके दौरान उन्हें वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुँचाया था। अलीम खान ने वज़ीर आज़म के पैगाम के हवाले से फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल से जहांगीर तरीन के साथ मुशावरत तक का वक्त मांगा था। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ साहिवाल अली हैदर खोखर। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन अली बहादुर कासी ने कहा है कि 14 मार्च को पंजाब कल्चर डे रिवायती जोशो खरोश से मनाया जाएगा ताकि दुनिया को पंजाब की खूबसूरत धरती से रोशनास कराया जा सके। उन्होंने ये बात अपने दफ्तर में कल्चर डे मनाने के हवाले से होने वाले इजलास की सदारत करते हुए कही, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर और डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स कौंसल सैयद रियाज हमदानी ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से पंजाबी कल्चर डे मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को अपनी धरती की रस्म रवाज से रोशनास कराना है। उन्होंने कहा कि कोई कौम अपनी सखावत को भूलकर दुनिया में मौजूद मुकाम हासिल नहीं कर सकती। कमिश्नर अली बहादुर कासी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और डायरेक्टर आर्ट कौंसल को हिदायत की कि 14 मार्च की तमाम तकरीबात में आम आदमी की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाया जाए। इजलास में डायरेक्टर साहिवाल आर्ट कौंसल डायरेक्टर सैयद रियाज हमदानी ने बताया कि कल्चरल डे के मुनासबत से साहिवाल में रिवायती रक्स, ढोल पर परफॉर्मेंस, लोक मौसीकी और पंजाब की दस्तकारी, सखावत और देही मनासिर की अक्कासी की जाएगी और मेहमानों को पंजाब की शान पग भी पहनाई जाएगी। कमिश्नर अली बहादुर कासी ने दिन की मुनासबत से पंजाब के सखाफती रंग नुमाया करने के लिए नौजवानों में मसूरी और कहानी नवीस के मुकाबले कराने की भी हिदायत की। उन्होंने फरीदिया पार्क में आवाम की तफरीह के लिए खुसूसी स्टॉल लगाने और तलबा और तालिबात को दिन की मुनासबत से इलाकाई लिबास पहनाने की भी हिदायत की। अरकान की खरीदो फरोख्त मंडी के 2 बड़े सरखेल स्टॉक मार्केट खोल कर ले आए हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अरकान की खरीदो फरोख्त मंडी के 2 बड़े सरखेल स्टॉक मार्केट खोल कर ले आए हैं। फवाद चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इस बार उनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। उनके रास्ते में एक ही बड़ी रुकावट है जिसका नाम इमरान खान है। जरदारी और नवाज शरीफ का शुरू से यही मॉडल रहा है, पैसा लगाकर हुकूमत में आओ और मुल्क व कौम से कई गुना ज्यादा पैसा लूटो और बाहर चले जाओ। फवाद चौधरी ने कहा कि फजलुर रहमान ने डीजल की परमिट लेकर डीजल बेचना शुरू किया। फजलुर रहमान ने बैरूनी कुव्वतों से बराह रास्त पैसे लेना शुरू किए। अब एक नन्ना मुन्ना लीडर अपने जुलूस लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। इतना बड़ा जुलूस था कि हमारी टांगे कांप गईं। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जरदारी का ठप्पा लगते ही 10,000 वोट कम हो जाते हैं। कोई भी शख्स पीपल्स पार्टी का टिकट लेने को तैयार नहीं। आइंदा इलेक्शन में भी मुकाबला PTI और नून लीग में होगा। ये नन्हे मुन्ने वैसे ही परेशान हो रहे हैं। नन्हे मुन्ने मार्च को कामयाब कराने के लिए सरकारी पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं।
निसार खोड़ो भारी अक्सरियत के साथ सिंध से सेनेटर मुंतखब। पाकिस्तान पार्टी के निसार खोड़ो भारी अक्सरियत के साथ सिंध से सेनेटर मुंतखब हो गए। 43 साल से सियासत के मैदान में फाल 70 साल निसार खोड़ो पहली बार सेनेट की नशिस्त पर भी कामयाब हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पीटीआई के 4 अरकान ने वोट दिया, जल्द काला दौर खत्म होने वाला है, जो करना है कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि वज़ीर आज़म ने आज दौरे में मदऊ नहीं किया था, ज्यादा दिन अब नहीं उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो आपने करना था कर लिया, अब अवाम जुल्म का हिसाब लेगी। नवमुंतखब सेनेटर निसार खोड़ो ने वोट डालने वालों से इजहार तशक्कुर किया, कहा यकतरफा मुकाबला था, अरकान असेंबली की जानिब से एतमाद करने पर मशकूर हूँ। इंतखाबी मैदान में नाकाबिले शिकस्त निसार खोड़ो 1988 से 2018 तक मुसलसल 7 मरतबा रुकन सिंध असेंबली मुंतखब हुए हैं। सूबाई वजीर अपोजिशन लीडर स्पीकर सिंध असेंबली के मुंसिब पर फाइज हैं। पीपल्स पार्टी के जिली सदर से लेकर सूबाई सदर के ओहदे पर भी काम किया है। मरीम नवाज का वजीर आजम का नाम लिए बगैर सियासी सूरत हाल पर शायराना तबसरा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने वजीर आजम का नाम लिए बगैर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर शायराना तबसरा किया है। ट्विटर पर मरीम नवाज ने शेर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने गमे आशिकी को गमे कुर्सी से बदल दिया। इस शेर पर सार्फिन की जानिब से बड़ी तादाद में रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। मरीम नवाज ने लिखा कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। एक और ट्वीट में मरीम नवाज का कहना था कि थोड़ा सब्र कर लो भाई, हौसला करो इमरान खान, अदम एतमाद में अभी कुछ दिन है, आप अभी से हथियार फेंक कर अपोजिशन की नशिस्त पर आ गए। डिफेंस थाने के एसएचओ और लैंड माफिया के खिलाफ अकलियती बरादरी सरापा एहतजाज। कराची डिफेंस थाने की हुदूद कयूमाबाद की अकलियती बरादरी का कराची प्रेस क्लब के बाहर बाअसर लैंड माफिया और एसएचओ डिफेंस चौधरी शबीर के खिलाफ एहतजाज। एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक खवातीन, बच्चे, बूढ़े नौजवानों की शदीद नारेबाजी। लैंड माफिया से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ देने की अपील। तफसीलात के मुताबिक डिफेंस थाने की हुदूद कयूमाबाद के रिहायशी अकलियती बरादरी के बशप जेपी मंजूर के हमरा मुख्तलिफ समाजी तंजीमों, रोज सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कराची यूथ फोरम और पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के कारकुनों के हमरा कराची प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाज के शुरका ने एसएचओ डिफेंस चौधरी शबीर और लैंड माफिया के कारिंदों मुश्ताक और औरंगजेब और उनके मुसल्लह कारिंदों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, डीजी रेंजर सिंध, आईजी सिंध, पुलिस चीफ कराची गुलाम नबी मेमन से अपील की कि बशप जेपी मंजूर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उनके घर पर कब्जे की कोशिश नाकाम बनाई जाए। इस मौके पर मुतासरा अकलियती बरादरी और बशप जेपी मंजूर ने बताया कि लैंड माफिया के कारिंदे मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हैं, मेरे घर पर आकर हिरासा कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, मेरे और मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पुलिस में कंप्लेन और अदालत में पटिशन दायर करने के बावजूद एसएचओ डिफेंस चौधरी शबीर अख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए उल्टा मुझे हिरासा और धमकियां दे रहे हैं। झूठे एग्रीमेंट की बुनियाद पर मुझसे मेरा घर छीनने की कोशिश की जा रही है। मेरी आला हुकाम से अपील है कि लैंड माफिया के कारिंदों मुश्ताक, औरंगजेब और उनके मुसल्लह कारिंदों के खिलाफ ईमानदार पुलिस अफसरान से तहकीकात कराकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और एसएचओ डिफेंस चौधरी शबीर को पाबंद किया जाए कि वो लैंड माफिया की सरपरस्ती बंद करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़, हमारे साथ रहिएगा।